वोट अवाम का, फैसला पाकिस्तान का। मुल्क भर में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे का वक्त बाकी। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें। इंटरनेट बंद होने से शहरियों को अपने पोलिंग स्टेशन से मुतालिक जानने में मुश्किलात। अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला तो जल्दी करें, शनाख्ती कार्ड उठाएं और पोलिंग स्टेशन जाकर अपने वोट से मुल्क की तकदीर का फैसला करें। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मॉल टाउन लाहौर में वोट डाला। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा वोट डालने पहुंची। शहबाज शरीफ ने भी इसी हल्के में वोट डाला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में वोट डाला। आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में वोट डाला। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने बुनेर में वोट कास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में आबाई गांव अब्दुल खैल में अपना वोट डाला। ANP के एमल वली ने 4 सदा में वोट कास्ट किया। जमात इस्लामी के सिराजुल हक ने लोअर दीर और सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने लोधरा में वोट डाला। खुदा के वास्ते सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए, ये सब ताकि दूसरों पर उसका दारोमदार ना हो। मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, मसाइल के हल के लिए एक जमात की अक्सरियती हुकूमत जरूरी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की गुफ्तगू। आवाम से वोट डालने के लिए घरों से निकलने की अपील। कहा गालम गलोच बदतमीजी के कल्चर के खात्मे के लिए वोट डालें। शहबाज शरीफ ने कहा कि वोट डालेंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेगी। आवाम ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो नफरतें दूर करेंगे। मैं पाकिस्तान के अवाम को दरख्वास्त करता हूँ कि निकलो, अपना आपका वोट आपका ताकत है, ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तो ताला मेरा मैंडेट किसी को नहीं दिया जा सकता। जैसे आप देख रहे हो कि जिस तादाद में जैसे आप निकले हैं वोट डालने के लिए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर कामयाब होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनका मैंडेट किसी को नहीं दिया जा सकता। मुस्तकबिल का फैसला आवाम के वोट से होगा। बिलावल की आवाम से वोट डालने के लिए घरों से निकलने की अपील। आसिफ अली जरदारी को इलेक्शन में क्लीन स्वीप की उम्मीद। कहा पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात ने आवाम दोस्त मंशूर नहीं दिया। इंटरनेट बंद होने से इलेक्शन कमीशन की 8300 SMS सर्विस डाउन। हजारों वोटर्स मुतासिर। वोटर्स का मुतालबा है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि सर्विस बहाल हो और पोलिंग स्टेशन की मालूमात मिल सकें। बिलावल की हिदायत पर पीपल्स पार्टी ने इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। नून लीग के साद रफीक ने कहा कि मोबाइल फोन सर्विसेज बंद होने पर आवाम परेशान है, किसी से राबता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लतीफ खोसा बोले ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा। MQM के फैसल सब्जवारी का इंटरनेट की बहाली का मुतालिबा। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि उम्मीदवारों का एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से राब्ता काटना ज्यादती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। बहुत जगहों पर सिक्योरिटी तनाजुर में मोबाइल बंदिश का फैसला हुआ, इसे इसी तरह देखना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इंटरनेट बंदिश का जिम्मेदार नहीं। बोले क्या वोटर्स को आज ही 8300 पर वोट चेक करना था? ये काम पहले करना चाहिए था। इस मुतालिक वजारत दाखिला को कोई हिदायत नहीं दे सकते। मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशतगर्दी का कोई वाकया हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पोलिंग और गिनती का अमल दुरुस्त होगा तो जमहूरी अमल मुकम्मल होगा। वोटर्स से दरखास्त है बाहर निकलें। इंतजामिया से दरखास्त है कि वो मुकम्मल ताउन करें। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ऐवान जितना हक परस्तों से सजेगा उतना ही मोतबर होगा। कराची की 16 नशिस्तों पर तो कोई मुकाबला नहीं। सिंध के शहरी इलाकों से 40 सूबाई नशिस्तें जीतेंगे।
अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक ने दावा किया है कि जमात इस्लामी इलेक्शन में एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आएगी, नुमाया कामयाबी हासिल कर रही है। वोटर से वोट डालने की अपील करते हुए कहा, अपने वोट के जरिए अपना मुस्तकबिल बनाएं। लोधरा में तहरीक इंसाफ पार्टी के जहांगीर तरीन लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन ने कहा है कि तमाम लोग वोट कास्ट करें, ज़ाया मत करें। पाकिस्तान के लिए अगले 5 साल इंतहाई अहम है। मोबाइल फ़ोन सर्विस की मुअत्तली पर हैरान। वोट डालने के लिए बड़े बूढ़े और खुसूसी अफराद जोश और जज्बे से चले आए। राजनपुर में 2 न्योबिहाते जोड़ों ने भी वोट डाला। वाला के पहलवानों ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। बहाउल नगर में लड़कियों ने अपना पहला वोट डाला। थरपारकर के पोलिंग स्टेशन पर मकामी खवातीन का रश, रंग रंग इलाकाई लिबास में वोट डाला। पोलिंग के दौरान कहीं कहीं बेनज़मी, पोलिंग का अमल मुतासिर। कोटादू में आज़ाद उम्मीदवार मुर्तज़ा रहीम खर और लीगी उम्मीदवार अमजद अब्बास के हामियों में झगड़ा। 15 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। NA 219 हैदराबाद के पोलिंग स्टेशन में एक सियासी जमात के कारकुन घुस गए। पोलिंग का अमला काम छोड़ गया। कराची और लाहौर में कहीं कहीं पोलिंग ताखीर से शुरू होने की शिकायत। NA 236 कराची में पोलिंग स्टेशन शाहीन स्कूल में मौजूद ही नहीं। NA 129 लाहौर में 2 पोलिंग स्टेशन पर बगैर सील बैलेट बॉक्स की शिकायत। NA 46 इस्लामाबाद में पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। खवातीन की वोटिंग लिस्ट पोलिंग स्टेशन ना पहुंच सकी। सखर का हल्का NA 200 के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और 4 में प्रिजाइडिंग अफसर ड्यूटी छोड़कर चले गए। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, सूरत हाल का जायजा। पोलिंग के अमल पर इजहार इत्मीनान, कहा इंटरनेट से ज्यादा अहम वोट डालना है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वोटर्स को लुभाने के लिए गर्मा गर्म खाने का एहतमाम। जैकबाबाद में सिंधी बिरयानी, हैदराबाद में पुलाव और भक्कर में चना चावल की देगें। पंजाब में शहरियों का वोट डालने से पहले तगड़ा नाश्ता, किसी की सीरी पाए तो किसी की पराठे और लस्सी से पेट पूजा। टोबा टैक्सिंग के गांव में आज भी खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी। पोलिंग स्टेशन पर अमला, खवातीन वोटर्स का मुंतजर। हल्का NA 106 के गांव 295 जीम बे देवीदास के मकीन बताते हैं कि क़याम पाकिस्तान से आज तक खवातीन को वोट डालने नहीं दिया गया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के कस्बे में खवातीन को पहली बार वोट डालने की इजाज़त। 2013 और 2018 में पंचायत ने खवातीन को वोट देने से रोक दिया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची में वोट डाला। निगरा वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने इस्लामाबाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। निगरा वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखिर और निगरा वज़ीर इत्तलाआत सिंध अहमद शाह ने कराची में वोट डाला। जियो न्यूज़ हमेशा की तरह रखेगा अपनी रिवायत, इस बार भी बरकरार। 2002 से अब तक हर इलेक्शंस की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले देखें सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हकाइक जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तजियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज़ से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ।